आज हमारे पास इस वीडियो में है Vivo का T5 Lite 5G फोन। इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इसी फोन की टिप्स एंड ट्रिक और कुछ अमेजिंग हिडन फीचर जिनका अगर आप इस फोन के अंदर यूज करते हो तो इस फोन को आप डेली यूजेस के अंदर काफी बढ़िया से यूज कर पाओगे। फोन के अंदर कुछ ऐसे फीचर मिलते हैं जैसे कि फ्लैश लाइट ऑन करना हो तो सेव करोगे फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हो। बाकी आपको डायलिंग लाइट दी जाती है, इसको आप कई अलग अलग जगह पर सेट कर सकते हो जैसे कि कॉलिंग के लिए, नोटिफिकेशन के लिए। तो और भी इसके अलावा बहुत सारे हिडन फीचर फोन के अंदर दिए जाते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो लास्ट तक देखना है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। 'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. इस फोन के अंदर आपको रेस टू वे का फीचर मिलता है। आप रखे हुए फोन को जैसे ही पिकअप किया करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इस फीचर को ऑन कर सकते हो। उसको ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद यहाँ से इस तरह से इसको स्क्रॉल कीजिए। शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करने पर स्मार्ट मोशन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ का फीचर, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से आपको रेस टू वे वाला फीचर ऑन कर देना है। बाकी डिफरेंट और भी फीचर मिलेंगे जैसे स्क्रीन पर डबल टैप करके ऑन ऑफ करना हो स्क्रीन, तो इन दोनों फीचरों को ऑन कर दीजिए। अब डबल टैप करोगे स्क्रीन पर इस तरह से ऑन भी कर सकते हो और डबल टैप करके स्क्रीन को ऑफ भी कर सकते हो। इस फोन के अंदर जो फ्लैश लाइट आपको देखने को मिलती है इसको आप सेक करके ऑन कर सकते हो। अगर आप इस फीचर को ऑन करना चाहते हो तो इसके लिए भी आपको फोन की सेटिंग में जाना पड़ेगा। फिर से स्क्रॉल करने के बाद आपको शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करना है। यहाँ पे स्मार्ट मोशन पर क्लिक करने के बाद आपको सेक फीचर ऑन कर देना होगा। अब जब कभी भी आपको फ्लैश लाइट ऑन करना हो तो पहले स्क्रीन को ऑन कीजिए। अब इस तरह से फोन को सेक कीजिए तो जो फोन की फ्लैश लाइट है इसको आप इस तरह से ऑन कर पाओगे। इस फोन में आपको अनाउंस इनकमिंग कॉल का फीचर भी मिलता है। अब जब भी आपके फोन पर कोई कॉल वगैरह आएगी तो आपका फोन नाम लेकर बताएगा। इस फीचर को ऑन करने के लिए डायल को ऑन करने के बाद टू डॉट पर क्लिक करने के बाद कॉल सेटिंग पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अनाउंस इनकमिंग कॉल पर क्लिक करना है। यहाँ पे ऑल पे क्लिक सेलेक्ट कर लीजिए। अब जब कभी भी कॉल आएगी आपको फोन नाम लेकर बता देगा। कुछ कॉलिंग के और भी फीचर यहाँ पे आपको मिल जाते हैं जैसे कि यहाँ पे आपको कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर मिलता है, चाहो तो यहाँ से उसको भी ऑन कर सकते हो। बाकी आपको कॉल बैकग्राउंड चेंज करना हो कॉलिंग के लिए तो आप यहाँ पर क्लिक करके कॉल बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो जिसमें अलग अलग बैकग्राउंड मिलेंगे। अगर चाहो तो किसी भी फोटो को सेलेक्ट करना तो प्लस के आइकन पर क्लिक करके गैलरी से भी किसी फोटो को सेलेक्ट कर सकते हो जो कि आपको कॉल आने पर वो आपको बैकग्राउंड देखने को मिल जाएगा। आप इस फोन के यूआई कलर को चेंज कर पाओगे। जो आपको फोन का यूआई कलर आपको देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे आप कलर भी चेंज कर सकते हो। इसके लिए आप स्क्रीन पर वन फिंगर से प्रेस एंड होल्ड करोगे तो स्क्रीन पर आपको यहाँ पर स्टाइल पर क्लिक करना पड़ेगा। सिस्टम स्टाइल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप यूआई कलर को ऑन कर दीजिए जिसमें आपको काफी डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। जिस किसी भी कलर को आप सेलेक्ट करना चाहते हो उसको आप इस तरह से अप्लाई कर दीजिए। अब आपको यूआई कलर में कुछ इस तरह का ही कलर देखने को मिलेगा जो आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हो। फोन के अंदर आपको एक नया वाला कंट्रोल सेक्टर सेट करने का ऑप्शन मिलता है। अभी तो आपका ओल्ड वाला आपको देखने को मिल रहा होगा तो यहाँ पे एक नया वाला भी सेट कर सकते हो। इसलिए कंट्रोल सेंटर को ऑन करने के बाद आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना पड़ेगा। कंट्रोल सेंटर सेटिंग के ऊपर क्लिक कीजिए जिसमें आपको यहाँ पर एक नया वाला कंट्रोल सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। अब इस तरह से डाउन करोगे तो एक नया वाला मॉडर्न कंट्रोल सेंटर आपको देखने को मिल जाएगा। इस फोन के अंदर आपको इनलार्ज फोल्डर का फीचर भी मिलता है। किसी भी फोल्डर को इनलार्ज कर सकते हो। इसके लिए को फोल्डर स्पेस एरिया में लेके जाना होगा। इसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो यहाँ पर एक आइकन देखने को मिल जाएगा फोल्डर की साइड में। इसके ऊपर आप इस तरह से क्लिक करके इस तरह से इसको लार्ज कर सकते हो। इस तरह से आपको लार्ज करना हो तो वो भी कर सकते हो। तो ये काफी बढ़िया फीचर मिलेगा। इसका फायदा ये है जितने भी फोल्डर के अंदर एप्लीकेशन रहते हैं उनको बाहर से ही क्लिक करके कुछ इस तरह से ऑन कर सकते हो। इस फोन की स्क्रीन पर कभी भी आपको दो एप्लीकेशन एक साथ यूज करनी हो तो वो भी कर सकोगे। इसके लिए किसी भी एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद आपको थ्री फिंगर से ऊपर की ओर करना पड़ेगा कुछ इस तरह से, तो ये एप्लीकेशन स्प्रेड स्क्रीन में ऑन हो जाएगा। फिर जिस किसी भी दूसरे एप्लीकेशन का यूज करना चाहते हैं उसके ऊपर आप इस तरह से क्लिक कर दीजिए तो दो एप्लीकेशन एक साथ एक ही स्क्रीन पर ऑन हो जाएंगे। बाकी इनके बीच में चेंज करना हो तो यहाँ पे इस आइकन पर क्लिक करके इस तरह से चेंज कर सकते हैं। किसी भी एक एप्लीकेशन को ज्यादा एरिया में यूज करना हो तो इस लाइन पर क्लिक करके वो भी इस फोन में आप इस तरह से यूज कर पाओगे। फोन के अंदर आपको डुअल ऐप का भी सपोर्ट मिलता है। अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन डुअल करके यूज करना हो तो फोन की सेटिंग में जाकर एप्स के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर ऐप क्लोन पर क्लिक करके जिस किसी भी एप्लीकेशन को क्लोन करना चाहते हो उसको यहाँ से ऑन कर सकते हो। फोन के अंदर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी मिलता है। इसको ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मिल जाएगा जिसमें यहाँ से क्लिक करके इसको ऑन कर सकते हो। जिसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, डिजिटल क्लॉक वगैरह सेट कर सकते हो, एनालॉग क्लॉक सेट कर सकते हो। बाकी लॉक स्क्रीन को और भी डिफरेंट तरीके से कस्टमाइज कर पाओगे। जैसे कि आपको लॉक स्क्रीन सेटिंग पर क्लिक करने पर लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज करने के लिए एडिट पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आपको क्लॉक स्टाइल वगैरह चेंज करनी हो तो क्लॉक के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको नीचे की ओर कुछ क्लॉक देखने को मिल जाएंगे। इस तरह से उनको चेंज कर सकते हो। बाकी कस्टम के ऊपर क्लिक करके आप नया वाला शेप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। कुछ इस तरह से इसको रिसाइज करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहो तो कलर के ऊपर क्लिक करने पर आप कलर को भी सेलेक्ट कर सकते हो। जिस किसी भी कलर को आप यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हो उसको आप यहाँ पर
पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको वार्म एंड कूल भी कर सकते हैं, ज़्यादा डार्क करना वो भी कर सकोगे। बाकी इसके अलावा आपको लॉक स्क्रीन पर शॉर्टकट ऐड करने का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर किसी भी शॉर्टकट को ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे वो भी कर सकते हो। विजेट्स ऐड करना चाहो तो यहाँ पे वो भी आप कर पाओगे। अब एक स्टेप यहाँ से वापस आ जाइए, कुछ और भी फीचर मिलेंगे जैसे कि आइकन स्टाइल चेंज करना हो तो ऐप की आइकन स्टाइल को आप चेंज कर सकते हो। इसके अलावा फोन के अंदर डायनामिक इफेक्ट्स के फीचर भी यहीं पर मिलेंगे। अगर आप यहाँ पर इनको सेटअप करोगे तो वो भी आप यहाँ से ही आके कर पाओगे। जैसे कि एप्लीकेशन को ऑन करते हो तो उसका एनिमेशन किस तरह का होना चाहिए वो यहाँ से चेंज कर सकते हो। फिर स्क्रीन को अनलॉक करते हो उस समय एप्लीकेशन आपका किस तरह से एनिमेशन में आना चाहिए वो यहाँ पर चेंज कर पाओगे। फेस एनिमेशन स्टाइल चेंज करने का फीचर भी दिया जाता है जिसमें आप यहाँ पे फेस एनिमेशन स्टाइल को बदल सकते हो। चार्जिंग एनिमेशन स्टाइल चेंज करने का भी फीचर आपको अलग अलग चार्जिंग की जो एनिमेशन स्टाइल है वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ से इनको भी आप चाहो तो रिप्लेस कर सकते हो। इस फोन की बैक साइड पर आपको डायनेमिक लाइट दी गई है, इसको भी आप सेट कर सकते हो। इसको सेटअप करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद जब आप यहाँ से इस तरह से इसको स्क्रॉल करोगे शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करके फिर से इसको स्क्रॉल कीजिए। यहाँ पर आपको डायनेमिक इफेक्ट्स का फीचर मिल जाएगा जिसमें सबसे पहले तो आप ड्यूरेशन पर क्लिक करके ऑल देख लिए सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपको यहाँ पर इनकमिंग कॉल के लिए क्या सेट करना है वो यहाँ पर सेट कर सकते हो। अब यहाँ पे आप डिफरेंट करेक्टली सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कॉल आने पर आपको यहाँ पर किस तरह की लाइट जलानी है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर पाओगे। इसके अलावा नोटिफिकेशन के लिए भी इसको सेट कर सकते हो। म्यूजिक के लिए भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, म्यूजिक के लिए यहाँ से ऑन करोगे तो यहाँ पे अलग अलग इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। आप किसी भी इफेक्ट्स को सेट कर सकते हो जो कि कुछ इस तरह से आपको म्यूजिक चलने पर ये देखने को मिल जाएगा। बाकी और भी डिफरेंट फीचर हैं जैसे कि बैटरी लेवल वगैरह भी आप यहाँ पर सेट करना चाहो तो वो भी आप कर सकोगे। फोन के अंदर कुछ ऐसे हिडन फीचर रहते हैं जो कि काफी यूजफुल है, उनको भी आप जरूर से ऑन कीजिए। इसके लिए आपको फोन की सेटिंग में जाने का स्क्रॉल करने पर मिलेगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप स्मार्ट साइड बार को जरूर से ऑन कीजिए। इसमें बहुत सारे फीचर आपको मिल जाते हैं। जब साइड बार को ऑन करोगे तो यहाँ पर आपको साइड बार मिलेगा, इसको इस तरह से क्लिक करके ऑन कर सकते हो। स्क्रीन को ट्रांसलेट करने का फीचर साइड बार के अंदर मिलता है, इसको यहाँ सेट कर सकते हो। अगर इनमें से किसी भी एप्स को आप एक्सेस करोगे तो वो एप्लीकेशन आपका कुछ इस तरह से स्मॉल विंडो के अंदर ऑन होगा जिसमें यहाँ से और यहाँ से क्लिक करके उसको रिसाइज वगैरह कर सकते हो। बाकी सभी एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलेगा। इस आइकन पर क्लिक करके आप देखोगे सभी एप्लीकेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो साइड बार का काफी बढ़िया फीचर है, इसको ऑन कर सकते हो। एक स्टेप वापस आओगे, कुछ और भी फीचर आपको फोन के अंदर दिए जाते हैं जिसमें सबसे पहले बात करेंगे स्मार्ट मोशन की। यहाँ पर क्लिक करने पर स्मार्ट कॉलिंग के फीचर आपको मिलेंगे। अगर यहाँ से स्मार्ट कॉल फीचर को यूज करना चाहते हो तो पहले फीचर को ऑन कीजिए। अगर ये फीचर ऑन रहेगा तो किसी भी नंबर की कॉल को डायल करने के लिए नंबर के ऊपर क्लिक करके फोन को कान के पास ले जाना होगा, कॉल डायल हो जाएगी। फिर सेकेंड नंबर पे स्मार्ट आंसर का फीचर है। अगर आप इस फीचर को ऑन करोगे तो किसी भी कॉल को आंसर करने के लिए रिंग होते हुए फोन को आपको कान के पास ले जाना होगा, उस नंबर की कॉल ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगी। फिर आपको स्मार्ट स्विच का फीचर मिलता है। अगर आप इस फीचर को ऑन करते हो तो किसी भी पर्सन से मान लीजिए हैंड फ्री पर बात चल रही है और अगर आप हैंडी फोन कान के पास ले जाओगे तो ऑटोमेटिक आवाज स्विच हो जाएगी, रिसीवर में स्टार्ट हो जाएगा आवाज आना और हैंड फ्री स्पीकर बंद हो जाता है। फिर आपको स्मार्ट म्यूट का फीचर मिलता है। अगर आप इस फीचर को ऑन करते हो तो जैसे फोन को यूज कर रहे हो, फोन को यूज करते समय कवर कर दोगे फोन को तो इस तरह से कॉल वगैरह को आप म्यूट कर सकते हो। बैक टू हैंड फ्री का काफी बढ़िया फीचर है। अगर आप इसको ऑन कर लेते हो तो फोन की कॉल को विदाउट टच की आंसर कर पाओगे। इसके लिए आपको 2 फिंगर दिखाना है 2 से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो ऑटोमेटिक कॉल आंसर हो जाएगी। आंसर होने के साथ साथ वो हैंड फ्री पर भी हो जाती है। तो इस फीचर को भी आप चाहो तो यहाँ से ऑन कर सकते हो। फोन की बैटरी परसेंटेज आपको शो की हुई देखने को नहीं मिलेगी, इसको भी शो कर पाओगे। इसलिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद आपको नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्टेटस बार आइकन, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप इस आइकन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे, इनसाइड और आउटसाइड। आप किस हिसाब से बैटरी को परसेंटेज जो उसको शो करना चाहते हो वो कर सकते हो। बाकी बैटरी का स्टाइल चेंज करने का फीचर भी दिया जाता है। यहाँ पर क्लिक करके आप 3 डिफरेंट तरीके से बैटरी स्टाइल को लगाना चाहो तो वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। फोन के अंदर इंटरनेट स्पीड मीटर का यूज करने के लिए आप इस फीचर को ऑन कर दीजिए तो इंटरनेट का स्पीड कितना है वो फोन के स्टेटस बार में आपको मिल जाएगा। फोन में आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री का फीचर मिलता है। अब जैसे कोई व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम पर आपको मैसेज करेगा और करने के बाद डिलीट कर देगा और आप मैसेज नहीं देख पाए थे तो उस डिलीट मैसेज को भी आप देख सकते हो। इसके लिए आपको फोन की सेटिंग में जाने के बाद नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पर क्लिक करना है। इसके बाद आप नोटिफिकेशन हिस्ट्री के ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ से ये फीचर ऑन करना होगा, 24 घंटे तक के जो भी मैसेज डिलीट होंगे वो यहाँ पर आके आप देख सकोगे। इस फोन के अंदर आपको क्विक एक्शन का फीचर मिलता है जो कि वॉल्यूम डाउन बटन से आप सेटअप कर सकते हो। अब जब आपका लॉक स्क्रीन रहेगा, वॉल्यूम डाउन बटन को आप लॉन्ग टाइम प्रेस करते हो तो फोन का फ्लैश लाइट ऑन हो जाता है। तो यहाँ पर आप चाहो तो अपने हिसाब से कुछ भी मैन्युअली सेटअप कर सकते हो। इसके लिए आपको फोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल करने पर शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको क्विक एक्शन के ऊपर क्लिक करना है जिसके बाद आपको टॉर्च सेलेक्टेड आपको देखने को मिलेगा। अगर आप रिकॉर्ड के लिए सेलेक्ट करते हो तो वॉल्यूम डाउन
बटन से लॉक स्क्रीन से आप फ़ोन का जो वॉइस रिकॉर्डर है उसको ऑन करा सकते हो। तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कब आपने उसकी वॉइस को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया था। तो किसी की आप वॉइस वगैरह रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। बाकी कुछ और भी डिफरेंट फीचर हैं, जैसे कि आप किसी भी एप्लीकेशन को सेट करना चाहो तो ओपन ऐप्स पे जाने के बाद उस एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर सकते हो जिसका इस फ़ोन के अंदर आप यूज़ करना चाहते हो। अब लॉक स्क्रीन से जैसे ही उसको आप लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे वॉल्यूम डाउन रखने के लिए, तो वही एप्लीकेशन आपका कुछ इस तरह से एक्सेस हो जाएगा। तो आपके हिसाब से जो बेटर आपको लगता है वो यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। फ़ोन में आपको सिक्योरिटी के भी बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं। अब जैसे कि फ़ोन में आपको ऐप लॉक सेट करना हो या फिर ऐप को हाइड करना हो तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सभी फीचर मिलेंगे। इनको सेटअप करने के लिए फ़ोन की सेटिंग में जाकर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पे क्लिक करोगे तो यहाँ से स्क्रॉल करने के बाद आपको दोनों ऑप्शन दिए जाते हैं। ऐप्स को लॉक करना हो तो इनक्रिप्शन पर क्लिक करके लॉक कर सकते हो, हाइड करना हो तो आप हाइड भी कर सकते हो। बाकी फ़ोन के अंदर एडवांस फीचर मिलते हैं, जैसे कि फ़ोन को स्विच ऑफ करोगे तो पहले फ़ोन का स्क्रीन लॉक डालना पड़ेगा तभी आप फ़ोन को स्विच ऑफ कर पाओगे। इस फीचर को ऑन करने के लिए यहीं पर आने के बाद मोर सिक्योरिटी सेटिंग के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अनलॉक टू पावर ऑफ वाले फीचर को ऑन कर देना है। तो अब आप फ़ोन को जब भी स्विच ऑफ कर पाओगे जब अपने फ़ोन का पासवर्ड वेरीफाई कराओगे। बाकी आपको कुछ और भी फीचर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि स्क्रीन पिनिंग का फीचर भी है फ़ोन के अंदर, जिसको यहाँ से क्लिक करके आप ऑन कर सकते हो। अब जब कभी भी आपको कोई एप्लीकेशन पिन वगैरह करना हो, जैसे कि फ्रेंड्स को देते हो कॉल लगाने के लिए और बाकी और चीज़ें वो यूज़ करता है, तो सिंपल आप इस तरह से एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद यहाँ पर क्लिक कीजिए और एप्लीकेशन को पिन कर दीजिए। ये एप्लीकेशन अब आपका क्लोज नहीं होगा, क्लोज आप जब कर पाओगे जब आप दोनों बटनों को इस तरह से प्रेस करके रखोगे तो अब आप इस एप्लीकेशन को अनपिन कर पाओगे। इस फोन में आपको इजी टच का फीचर भी मिलता है। इजी टच फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाइए और यहाँ से इस तरह से इसको स्क्रॉल कीजिए। शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इजी टच का फीचर देखने को मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करोगे। अब यहाँ पे इसको आप ऑन करोगे तो स्क्रीन पर एक बॉल देखने को मिलेगी जिसमें आप अपने हिसाब से कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि इसके ऊपर टैप करते हो तो कुछ ऐप्स वगैरह आपको सेट किए देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे आप कस्टम मेन्यू पर जाओगे तो किसी भी ऐप्स को ऐड करना हो, रिमूव करना हो वो कर सकते हो, जो भी आपके हिसाब से आपको बेटर लगता है। बाकी डबल टैप से इसके ऊपर कोई एक्शन सेट करना हो तो वो कर सकते हो। जैसे इस पर क्लिक करोगे, हमने कैलकुलेटर को सेलेक्ट किया है, इसके ऊपर डबल टैप करते हैं तो कैलकुलेटर ऑन हो जाता है। तो आपके हिसाब से जो आपको बेटर लगता है वो सेट कर सकते हो। इसका स्किन वगैरह भी चेंज करना हो तो यहाँ पे स्किन के ऊपर क्लिक करके डिफरेंट स्किन वगैरह को भी चेंज कर सकते हो जो आपको ठीक लगता है। एक स्टेप वापस आने के बाद कुछ और भी फीचर आपको यहाँ पर मिलेंगे, जैसे कि फोन में वन हैंडेड मोड का फीचर है। यहाँ से क्लिक करके इसको ऑन करोगे तो कभी भी फोन को एक हाथ से यूज कर पाओगे, जिसके लिए आपको वन फिंगर इस तरह से अपनी फोन की स्क्रीन पर करना है तो फोन का वन हैंडेड मोड ऑन हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर क्लिक करके इसको क्लोज कर सकते हो। एक स्टेप फिर से वापस आओगे तो यहाँ पे आपको सिंपल मोड भी देखने को मिल जाएगा और फिर आपको एक फीचर जरूर से ऑन करना है जो कि फेस वीडियो फॉर वीडियो कॉलिंग का। इस फीचर को ऑन कर लोगे तो अब जब कभी भी वीडियो कॉलिंग पे बात करोगे तो उसमें ब्यूटी मोड ऑन हो जाएगा, जो कि काफी बढ़िया फीचर है। तो इस तरह से आप इन फीचरों को सेटअप कर लीजिए जो कि हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किए। आशा करते हैं इनके बारे में जान के भी आपको काफी अच्छा लगा होगा, इनकी वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।